नमस्कार। आज अपन कोस्ट कर्व लागत वक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, लागत वक्र उत्पादन की लागत और उत्पादन की मात्रा के बीच संबंध को दर्शाता है। किसमें? यानी कि उत्पादन की लागत और उत्पादन की मात्रा के बीच में। यानी लागत वक्र उत्पादन की लागत तथा उत्पादन की मात्रा के बीच में संबंध को दर्शाता है। लागत वक्र दो प्रकार के होते हैं, या यूँ कह दीजिए कि अपन यहाँ दो प्रकार के लागत वक्रों का अध्ययन करेंगे। शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व और लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व। अल्पकालीन लागत वक्र और दीर्घकालीन लागत वक्र। अल्पकालीन लागत वक्र सबसे पहले अपन अल्पकाल की चर्चा करेंगे और फिर दीर्घकाल की चर्चा करेंगे। तो अल्पकालीन लागत वक्र यानी कि अल्पकालीन लागत वक्र में क्या होगा कि इसके टू पार्ट होते हैं। एक कुल परिवर्तनशील लागत और कुल स्थिर लागत, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। और दीर्घकालीन लागत वक्र यानी कि इसमें सभी जो लागतें हैं वो परिवर्तनशील होती हैं। इसमें अल्पकालीन लागत वक्र में क्या होता है कि अल्पकाल में कुछ लागतें स्थिर होती है, कुछ परिवर्तनशील होती है। तो कुल परिवर्तनशील लागत वक्र, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व, और कुल स्थिर लागत वक्र यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व आदि का अपन अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले अपन अल्पकालीन लागत वक्र लेते हैं, शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व। तो इसके लिए सबसे पहले अपन अल्पकाल की चर्चा करेंगे। देखिए, अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधनों को स्थिर रखा जाता है तथा अन्य साधनों को परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि कहने का मतलब यह है, अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। और साथ ही क्या होता है कि अल्पकाल में संयंत्र का आकार भी स्थिर रहता है। अर्थात एक स्थिर साधन के साथ एक परिवर्तनशील साधन की मात्राओं को बढ़ाने से एक सीमा के बाद घटते हुए प्रतिफल मिलते हैं। तो अल्पकाल में लागतों पर उत्पत्ति के नियम, प्रतिफल के नियम आदि का प्रभाव पड़ता है। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए, अल्पकाल क्या है। अल्पकाल में क्या होता है कि कुछ साधन स्थिर होते हैं, कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, जिसके कारण यानी कि कुछ लागतें स्थिर होती है, कुछ लागतें परिवर्तनशील होती है। यहाँ पर देखिए, संयंत्र का जो आकार है वो भी स्थिर होता है, यानी कि संयंत्र के आकार में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक स्थिर साधन के साथ एक परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाने पर क्या होता है कि एक सीमा के बाद हो सकता है कि पहले प्रारंभ में यानी कि बढ़ते हुए प्रतिफल मिले, लेकिन एक सीमा के बाद घटते हुए प्रतिफल मिलते हैं। ये आपका अल्पकाल है। अब देखिए, अल्पकाल में यानी कि जो अल्पकालीन लागत वक्र है वो STC = TVC + TFC होता है। TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट यानी कुल परिवर्तनशील लागत, और TFC टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि कुल स्थिर लागत। इन दोनों का जोड़ STC होता है। STC यानी अल्पकालीन लागत होती है। अब देखिए, यहाँ अपन लेते हैं पहले टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को, TFC को लेते हैं। पहले अपन TFC का अध्ययन करेंगे। कुल स्थिर लागत। कुल स्थिर लागत वह बंधी हुई लागत होती है, या यूँ कह दीजिए कि कुल स्थिर लागत वह लागत होती है जिसकी उत्पत्ति की मात्रा से कोई संबंध नहीं होता है। उत्पत्ति की मात्रा से यानी कि कोई संबंध नहीं होता है इसका, और फर्म को ये लागत चुकानी पड़ती है। उत्पादन चाहे उसका अधिक करे चाहे कम करे, चाहे उत्पादन जीरो हो, फर्म को ये लागत चुकानी पड़ती है। तो कहने का मतलब है कि कुल स्थिर लागत वह बंधी हुई लागत होती है जिसका उत्पत्ति की मात्रा से संबंध न होकर केवल संयंत्र के आकार से ही संबंध होता है। ये लागत प्रत्येक फर्म को चाहे वह उत्पादन करे या नहीं करे चुकानी ही पड़ती है। साथ ही ये शून्य उत्पत्ति से लेकर अधिकतम उत्पत्ति तक समान बनी रहती है। और मार्शल ने इसे पूरक लागत के नाम से
जाना है, अर्थात पूरक लागत कहा है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का, यानी कि एक फर्म के लिए अल्पकाल में मशीनरी आदि में लगी पूंजी का ब्याज, भूमि व इमारत का किराया, बीमा का प्रीमियम की राशि, उच्च कोटि के प्रबंधकों का वेतन आदि स्थिर लागत में शामिल किया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि ये चीज़ें, यानी कि मशीनरी आदि में लगी पूंजी का ब्याज, जो राशि लगा रखे उस पर ब्याज, भूमि और इमारत का किराया, बीमे की प्रीमियम और उच्च कोटि के जो प्रबंधक हैं उनका वेतन, ये तो फर्म को यानी कि देना ही पड़ता है, चाहे वह उत्पादन करे या नहीं करे, उत्पादन शून्य हो चाहे अधिकतम हो, ये राशि तो उसको चुकानी पड़ती है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है, टोटल कुल फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि कुल लागत, कुल जो स्थिर लागत है वो तो उसको चुकानी ही पड़ती है। अब आप आए टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टीवीसी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट टीवीसी, इसको टीवीसी के नाम से जानते हैं। तो टोटल वेरिएबल जो कॉस्ट है इसका संबंध है वो किससे होता है? उत्पादन की मात्रा से होता है, अर्थात इसका उत्पादन की मात्रा से संबंध होता है। ये उत्पत्ति की मात्रा पर निर्भर करती है। उत्पादन अधिक होगा तो टीवीसी का मान भी अधिक होगा, उत्पादन अगर कम होगा तो इसका मान भी कम होगा। उत्पादन अगर जीरो होता है तो उसका मान जीरो होता है। कहने का मतलब है कि टोटल वेरिएबल जो कॉस्ट होती है वो उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करती है।